Student, welcome to Bishop Academy online classes. In the BST, we are studying the chapter Principles of Management. In this chapter, today I am going to discuss about the principles of scientific of management, which is developed by Frederick Winslow Taylor. First of all, I want to acknowledge about the Taylor. First of all, we know F.W. Taylor, born in Philadelphia, USA. Philadelphia is a city of the USA. In 1856, F.W. टेलर फिलाडेल्फिया में जो यूएसए का इम्पोर्टेंट सिटी है 1856 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपने जो कैरियर की शुरुआत की वो उन्होंने एज ए मशीनिस्ट के तौर पे उन्होंने एक मिडवेल स्टील कंपनी में शुरुआत की थी और उस कंपनी में वो आगे जाकर चीफ इंजीनियर के पोस्ट तक वो पहुंचे और अपने काबिलियत और अपने एक्सपीरियंस के बल सबसे पहले जब उन्होंने एज चीफ मैनेजर के पोस्ट पे उन्होंने पहुंचा था तो सबसे पहले उनके सामने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई थी कि हाउ टू increases the efficiency of workers. कैसे आप वर्कर्स की इफिशियंसी को इंक्रीज करें सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम उनके सामने था। इन द प्रीवियस फ्यूज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। उन 14 प्रिंसिपल में आपने कहीं भी टाइम के डिस्कशन के बारे में नहीं सुना, टाइम के प्रिंसिपल के बारे में नहीं सुना आपने, लेकिन F.W. टेलर एक ऐसे मैनेजमेंट पायनियर थे जिन्होंने अपने इस प्रिंसिपल में टाइम के बारे में डिस्कस किया था। वो ये कि वर्कर्स या एम्प्लॉइज को वर्क करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। वो टाइम भी वो अकॉर्डिंग टू द टास्क, जैसा उनका जॉब है, जैसा उनकी इफिशियंसी है, जैसा उनका वर्क है, उस वर्क के अकॉर्डिंग उनको टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। इनको F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है बिकॉज ऑफ टेलर कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस विद हिज आइडिया ओवर द पीरियड। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वर्कर के साथ, उसी सीरीज को उन्होंने साइंटिफिक मेजरमेंट में, साइंटिफिक प्रिंसिपल में उन्होंने एक प्रिंसिपल अपना लिखा जिसको साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। इस एक्सपेरिमेंट में वो ऐसे फर्स्ट मैनेजमेंट पायनियर थे। F.W. टेलर द फर्स्ट मैनेजमेंट पायनियर who insisted in the introduction of scientific method in the management. उन्होंने वो पहले ऐसे मैनेजमेंट पायनियर थे, मैनेजमेंट थिंकर थे जिन्होंने अपने मेथड में, साइंटिफिक मेथड को मैनेजमेंट में डालने की कोशिश किया। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पर साइंस का एप्लीकेशन कैसे करेंगे? साइंस मींस नॉट ए प्रैक्टिकल ऑफ साइंस। साइंस मींस हाउ टू यूज द टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स इन द मैनेजमेंट और बिजनेस एक्टिविटीज। In this way, management, scientific management, conducting
business activities according to the standardized tools, method, and then personal in order to increase the output. उन्होंने इसका मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हम हाउ टू कंडक्ट ए बिजनेस एक्टिविटी, हम बिजनेस को कैसे एक्टिविटीज करें और कौन कौन से स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं उस बिजनेस ऑपरेशन में वो एक स्टैंडर्ड हो, उसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मेथड हो, उसमें जो वर्क कर रहे हैं वो एक ट्रेंड पर्सन हो, जिससे कि आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकें। इस तरह की चीजें साइंटिफिक मैनेजमेंट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड, अकॉर्डिंग टू फियोल्स, अकॉर्डिंग टू FW Taylor, scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. उन्होंने ये कहा कि साइंटिफिक मीन्स का मतलब ये हुआ एग्जैक्टली जो जानने की चीज जो है वो ये है कि आप किसी से क्या करवाना चाहते हैं और उस चीज को करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका क्या है, ये उन्होंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। उन्होंने उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करने का, वो ये था कि जो भी चीजें हम साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहे हैं उसका यूज हम वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए करेंगे, मतलब मैक्सिमम यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिड्यूस द वेस्टेज। अगर हम वेस्टेज को जितना वेस्टेज को कम करेंगे और रॉ मटेरियल्स का मैक्सिमम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट आपका इंक्रीज करेगा। इन दिस वे FW Taylor develops some principles. The first principle of FW Taylor is known as science not rule of thumb. Science not rule of thumb. इसका मतलब हुआ कि हम साइंटिफिक तरीके से वर्क करें, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब, where science according to principles of Taylor. Taylor states that each job performed in the organization should be based on the scientific inquiry and not on institution of experience, hit and miss method. उन्होंने कहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब परफॉर्म किए जा रहे हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे होने चाहिए, न कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि जो भी चीजें हम वर्क कर रहे हैं उसको सिर्फ ऑर्डर देना ही नहीं है, उसको प्रॉपर एनालिसिस भी करना जरूरी है, और वो भी एनालिसिस साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ऑर्डर दे दिया कि यू हैव टू डू दिस वर्क एट एनी रेट विद इन द टाइम and you did not provide any facility to the workers. In this way, worker will unable to do the work within the time. In this case, FW Taylor so explain the rule of thumb. Rule of thumb means decision taken by manager on the basis of subjectivity, prejudice, and which whereas scientific decisions are based on cause and effect. उन्होंने कहा था कि rule of thumb means decision taken by manager on the basis of subjectivity, prejudice. वो रूल ऑफ थंब का मतलब मोनोपोली की तरह से वर्क करते हैं, मतलब एक अधिकार को उनको अथॉरिटी है कि किसी भी वर्कर को पनिश कर सकते हैं अगर वो वर्क नहीं करता है तो।
मतलब सारे डिसीजन वही ले सकते हैं बिना उसके फीडबैक के, पहले ही वो डिसाइड कर दिए। जैसे मैं कहूं कि अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आपको स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, तो इट्स माई रूल ऑफ थंब, मतलब मैं सर्वे सर्व हो गया। आई डिड नॉट एनालाइज द सब्जेक्टिविटी, हमने सब्जेक्टिविटी को एनालाइज नहीं किया। दिस डिसीजन इट माई सेल्फ डिसीजन। सो द रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू टेलर, the decision is taken as a scientific decision और based on cause and effect। जो भी हम डिसीजन लें वो काज और इफेक्ट के बेस पर होना चाहिए, कारण और उसके प्रभाव के बारे में होना चाहिए कि किस कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और इसका क्या इफेक्ट पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन में। इसका एनालिसिस करने के बाद ही हम क्या करेंगे, हम उसको उस पर डिसीजन लेते हैं, ना कि सब्जेक्टिविटी। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, हम इसी के अकॉर्डिंग साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्कर है, उसके जॉब की क्रिएटिविटी, जॉब का जो टास्क है उसको बिना जाने समझे उसको करने के लिए दे दिया गया। मीन्स टू से, अगर कोई वर्कर है जो वो टास्क एक्चुअली में उसको कंप्लीट करने में 2 घंटे लग गए, अगर उसे आपने उससे कह दिया कि मुझे 1 घंटे में चाहिए वो वर्क, तो ये प्री जस्टिस हो गया। आपने उस वर्क को एनालिसिस नहीं किया। आप जब भी जल्दीबाजी में वर्क लेंगे तो वर्क सफिशिएंट नहीं होगा, वो वर्क इफिशिएंटली नहीं करेगा और जल्दीबाजी में वर्क को खराब हो जाएगा। सो द टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अडॉप्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बार टाइम का डिस्कस करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग ही टास्क को दिया चाहिए। हर टास्क में अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग टाइम प्रोवाइड होना चाहिए। तो इस तरह से जो टेलर है उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को या